और जब सुखदेव जी कथा सुनाए जा रहे हैं तो सुखदेव जी ने 14 भुवनों के बारे में बताते हैं। 14 भुवन मतलब 14 लोक हैं, और जो वैसे लोग हैं वो धरती के नीचे, हम बीच में हैं। कैसे हैं? धरती से पहले नीचे वालों की बात करते हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये जो 7 हैं ये नीचे हैं। अब ऊपर के लोग कौन से हैं? भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक, ये 7 लोग ऊपर के लोग हैं। उस पर 28 नरकों का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी से 28 नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी कांपने लगते हैं। ये इतने भयंकर नरक हैं? हाँ, इतने भयंकर तो हैं। कहते हैं इन नरकों से बचने का कोई उपाय? कहते उपाय तो है, लेकिन कठिन भी है, आसान भी है। कहते अच्छा महाराज ये बताइए, अगर कोई मनुष्य पाप करता है तो उससे बचने का उपाय? कहते प्रायश्चित। कहते महाराज बहुत से पाप किए हैं, एक एक पाप के लिए प्रायश्चित करेंगे तो सारी उम्र तो प्रायश्चित में निकल जाएगी, नित्य क्रियाएं कब करेंगे? कहते हैं परीक्षित और बहुत से रास्ते हैं। कहते कुछ सुगम सा रास्ता हो तो बताए। कहते मनुष्य सदा सदमार्ग पर चले, बुरे कर्मों से बचे, बुरे कर्म कभी ना करे, किसी का हक ना मारे। अच्छा ठीक है प्रभु। कहते प्रभु फिर भी अगर कुकर्म हो जाए तो? कहते अगर छोटा मोटा हो जाए गलती से, उसके लिए तो माफी हो सकती है, भगवान माफ कर देंगे। कहते हैं जब कपड़े पे हल्के फुल्के दाग लग जाए ना तो आप घर में बैठ के धो लेते हो, और अच्छे वस्त्र पर अगर गाढ़ा दाग पड़ जाए तो फिर ड्राई क्लीन कराओ, या फिर धोबी घाट है वहां पर यमदूत धो धो के सुधारते हैं। कहते हैं प्रभु कोई ऐसा साधारण सा रास्ता बताइए ना। कहते हैं केचित केवल्या भक्ता वासुदेव परायण अंग धुन्वंती कार्चन निहारमिव भास्कर। कहते एक साबुन है जिससे ये सब धुलाई हो सकती है। कहते साबुन है फिर तो महंगा होगा। अरे नहीं परीक्षित, बहुत सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, लंबे समय तक चलता है, जल्दी खत्म भी नहीं होता। कहते कौन सा? कहते हरि नाम का। अच्छा इससे उद्धार हो जाता है क्या? कहते हाँ हो तो जाता है, पर ऐसा ही कि अकेला हरि नाम का साबुन ले ले और बस धुलाई कर ले, ना थोड़ा ब्रश भी चाहिए रगड़ रहे हो। अच्छा प्रभु ब्रश कौन दिया? कहते सन्मार्ग और सत्कर्म, मन का पवित्र होना। कहते क्या कभी होया ऐसा कि सावड़े नाल सफाई हुई हो? कहते हाँ जी। कहते दसो। तो फिर वो सुनाते हैं, क्या कहते हैं? कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चिदासे पतिर्जामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषितः। कहते हैं कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण थे, सदाचारी थे, अच्छे रास्ते पर चलने वाले थे। एक बार क्या हुआ, उसके पिताजी ने उसको अपने पुत्र को बोला कि जंगल से समिधाएं लेके आओ। कहते वो जंगल में गया, जब समिधाएं लेकर वापस आ रहा था तो एक वैश्य को किसी व्यक्ति के साथ घूमते हुए देखा और मन व्यभिचारी हो गया, और उस व्यभिचार से अपने मार्ग से वो भ्रष्ट हो गया, धीरे धीरे बुरे कृत्यों की तरफ आसक्त हो गया। परीक्षित जी कहते हैं महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? जब ब्राह्मण है, सदाचार की राह पर चल रहा है, तो कोई इतनी जल्दी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। कहते हैं परीक्षित इस मन का भरोसा मत करना, ये कब क्या क्या करवा दे ये दो ऋषियों को भी पता नहीं होता। कहते महाराज ऐसे कैसे हो सकता हूँ? वो एक उदाहरण देके समझाता हूँ। एक बूढ़े संत जंगल में अपनी कुटिया में बैठे थे। अब किसी की शादी थी, वो बारात लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, और संयोग कि बिल्कुल कुटिया के सामने से रास्ता आता था तो वो वहां से आ रहा था। अब जब वो संत ने देखा
तो मन में सोचने लगे, अरे धिक्कार है इस रूखी सूखी जिंदगी को, पूरी उम्र ऐसी गवा दी, काश मेरी भी शादी होती, मैं भी दुल्हा बनता और मेरे भी बच्चे होते जो पापा पापा कह के पुकारते। एक संत है, लेकिन जरा सा दृश्य बदला और विचार भ्रमित हो गए। उसने सोचा मैं भी शादी करूंगा। ये विचार करके नगर की तरफ निकल लिए। नगर थोड़ा दूर था, चलते चलते थक गए। बट वृक्ष के नीचे कुआं बना था, थके हुए पानी पिया, सोचा थोड़ा आराम करता हूं फिर आगे चलता हूं। अब आराम करने के लिए बैठे, तुरंत झपकी लग गई, नींद आने लगी। तो अचानक नींद में स्वप्न देखते हैं कि शादी हो गई और बच्चे भी हैं, और पत्नी आई, कहती है मुन्ने को नींद आ रही है, आप तनिक अपने पास सुला लीजिए, थोड़ा आगे सरक जाओ। वो कुओं के मेंढ पे लेटे हुए हैं संत, वो थोड़े से सरके, वो बोलते हैं मुन्ना यहाँ से गिर जाएगा, थोड़ा और सरको। बंधुओं थोड़ा सा सरके और धड़ाम से कुएं में, बोलो बम के बिहारी लाल की जय, कुएं में गिर गए। जैसे कुएं में गिरे, धड़ाम की आवाज आई, नगर पास से ही था, वहां से सारे नगर के लोग भागे भागे आए, देखो क्या हुआ, कौन कुएं में गिरा। तुरंत संत को बाहर निकाला, और जैसे ही संत कुएं से बाहर निकले, वापस जंगल में अपनी कुटिया की तरफ भागने लगे। लोगों ने गया और पीछे भाग कर उनको संत जी को पकड़ा। हे ऋषि, हे संत, क्या हुआ? कहते महाराज कुछ नहीं हुआ, मुझे जाने दो बस। कहते नहीं ईश्वर बताइए तो सही। कहते मन में हल्का सा विचार लाने से मेरी ये दुर्गति हो गई, मैं कुएं में गिर गया, और इस संसार में अगर मैं सच में आसक्त हो गया तो मैं तो नरक रूपी कुएं में गिर जाऊंगा। इसलिए हे परीक्षित, इस मन का कभी भरोसा न करना, ये बड़े बड़े सदाचारी मनुष्य को भ्रमित कर देता है। अब क्या हुआ कि जब वो अजामिल अपने घर से दुराचारी बन गया, उसने एक वैश्य को अपने घर में रख लिया, उसके पालन पोषण में लगा रहता। एक बार क्या हुआ, संतों की टोली आई नगर में, उन्होंने कहा किसी ब्राह्मण का घर हो, हम ब्राह्मण के घर का ही अन्न खाते हैं, तो कोई ब्राह्मण का घर हो तो बता देना, बताइए हमें उनके पास जाना है। अब कुछ लोग वैसे ही होते हैं, उल्टा सीधा जवाब देने, ब्राह्मण है उनके घर में चले जाओ, बड़े सदाचारी। संत गए, उनके घर में पहुंचे तो देखा वहां देवी जी थी। वो भी प्रसन्न हुई कि कोई संत हमारे घर में आए हैं, उनको खूब प्रसाद, उनकी सेवा की। और जब सेवा कर रहे थे तो अजामिल भी घर पे आ गया। था तो वो दुराचारी, लेकिन संतों का संग हुआ तो अपने पुराने संस्कार जागृत हो गए। बंधुओं, संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन भी करने लगा। अब संत जब खाकर जाने लगे तो कहते हैं अब दक्षिणा दो। अजामिल कहता है दक्षिणा में तो मेरे पास कुछ नहीं देने को। कहते हैं अजामिल हम तुझसे वही दक्षिणा मांगेंगे जो तू आराम से हमें दे दे। कहते हैं मांगिए प्रभु। कहते हैं ये जो तेरी स्त्री है, इसके जो पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण रखना। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। संत मनुष्य के कल्याण के लिए ही धरती पर आते हैं। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जिंदगी भर वो कर्म नहीं किए थे। जब अंतिम समय आया, यमदूत दिखे तो डर के मारे चिल्लाते हुए बोला, पुत्र नारायण मुझे बचा लो। इतना बोलने की देरी थी कि दो टोलियां सामने उपस्थित हो गई। भगवान विष्णु के पार्षद और यमदूत दोनों प्रकट हो गए। जैसे ही यमदूत उसको ले जाने लगे, पार्षदों ने कहा भाई इनको मत ले जाओ। कहते अरे इनको लेने तो हम आए हैं, ये तुम चमकीले चमकीले कहां से आ गए? चमकीले चमकीले मतलब भगवान विष्णु जी का जैसा खुद का व्यक्तित्व है, उनके पार्षदों का भी वैसा ही है, मोर मुकुट पीतांबरधारी। कहते हैं अच्छा ये बताओ, कहते हैं इसने अपने बेटे का नाम लिया है, नारायण भगवान का नहीं लिया। पार्षद पूछते अच्छा ये बताओ इसके बेटे का नाम पुराना है?
यह हमारे भगवान का नाम पुराना है। कहते आपके भगवान का नाम पुराना है, तो कहते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसके बेटे के नाम की या हमारे नारायण के नाम की? कहते नारायण के नाम की। तो कहते हैं बस मार्ग छोड़ दो, इसको तो हम ले जाएंगे। अजामिल सारा दृश्य देख रहा था, तो वो सोच रहा है कि अरे इतना सा होने पर मेरा उद्धार हो सकता है, तो उसने हरि नाम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ बंधुओं, भगवान के पार्षदों ने उन दूतों को वहां से भगा दिया। अब यमदूत भागते हुए गए यमराज जी के पास। कहते हैं महाराज हम आज ही आपकी यहां से नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। कहते क्या हुआ? कहते आपने हद कर दी, उसको ले आओ उसको ले आओ। लेने जाते हैं, यहाँ से आप डांटते हैं, वहां से पार्षद डांटते हैं, हम जाएं तो कहां जाएं? कि कोई सिंपल सा फंडा है तो बता दीजिए, नहीं तो हम ऐसा नहीं कर सकते बार बार इधर से भी मार खाएं उधर से भी मार खाएं। कहते हैं तुम्हें साधारण सी बात बताता हूं। पहले तो कहते हैं कि बात क्या हुई, जब बात बताई कहते हैं उन्होंने नारायण का नाम लिया तो पार्षद आ गए और वो उसे ले जाने लगे। यमराज जी ने अपने यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया। कहते हैं ये नारायण शब्द यहाँ मत बोलो, अगर यहाँ ये नाम ले दिया तो हमारी ये दुकानदारी बंद हो जाएगी, यमलोक पे ताला लग जाएगा। ये नाम जो है मुक्ति प्रदान करने वाला है। और इस नाम की महिमा क्या है? कहते हैं भाई कुभायो अनंत आरसो जपत नाम मंगल दिश दसो कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकई राम गुण गाई। अब यमराज जी अपने यमदूतों को साधारण सी बात समझाते हैं कि किसको यहाँ लाना है किसको नहीं लाना। क्या कहते हैं? जीवान भक्ति भगवद गुण ध्येयम चेतस नासंगति तत्चरणारविंदम आयो नो नमति यत्सिरे कदी तानान्यथमस्तु कृत विष्णु कृत्या। कहते हैं जिसकी मुख से जिसकी वाणी से भगवान का नाम ना निकले उसको तुम ले आओ, जो भगवान का चिंतन ना करता हो उसको तुम ले आओ, जो भगवान के चरणों में एक बार भी प्रणाम नहीं करता उसको ले आओ, भगवान के नाम का स्मरण नहीं करने वाले को ले आओ। इसके अलावा खबरदार अगर किसी को हाथ लगाया, अगर हाथ लगा दिया तो यहाँ से हमारी ही छुट्टी हो जाएगी। गुरु भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। आइए भगवान का स्मरण करते हैं।